नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कुछ ईडी के छापे के बाद की हलचल और कुछ सोशल मीडियाओं पे अफवाहों का दौर काफी चल रहा था। कुछ हमारे शुभचिंतकों ने, कुछ सहारा के निवेशकों ने, कुछ सहारा के कर्मचारियों ने मुझे मैसेज करके सवाल भी पूछा। तो मुझे लगा कि कुछ चीजें क्लियर करने के लिए आपके बीच में इस वक्त रात का लगभग 10:30 बज रहा है और आपके बीच आया हूं। कुछ सूचनाएं मिली थी ईडी से संबंधित, सोचा आपसे शेयर कर दूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने सहारा के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हो गई, 17 डायरेक्टर हो गए तो नजरबंद हो गए तो क्या हो गया। कई लोगों ने इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे की और मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने सोर्स से पता करने का प्रयास किया था। उस टाइम सिर्फ इतना पता लगा था कि ईडी का छापा है, क्या हुआ ये नहीं जानकारी थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये चीजें चलने लगी तो मुझे लगा कि मुझे फिर अब इसका डीपली पता करना चाहिए। तो दोस्तों, जो बात सामने आई है अफवाहों का, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। निवेदन यह है कि आप प्लीज अफवाहों से दूर रहें और अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें। इसलिए दोस्तों, ये लोग किसी भी चीज को इतना मिर्च मसाला लगा के बनाते हैं, खास करके सहारा के खिलाफ की बात। मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्टर अगर जेल चले जाए, फांसी हो जाए, सब बंद हो जाए तो निवेशकों का इसका क्या फायदा होगा। हम निवेशकों का कैसे भुगतान हो सकता है, कैसे भुगतान होना चाहिए, इसलिए यहां बैठे हैं। हम इसलिए नहीं बैठे कि सारा बर्बाद हो जाए, आबाद हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, बंद हो जाए, जब्त हो जाए। इससे क्या होने वाला है, निवेशकों का क्या होने वाला है। लेकिन ना जाने क्यों लोग इसमें इंटरेस्ट में रहते हैं कि सहारा के खिलाफ जो मामले रहते हैं उसको उछालने का प्रयास करते हैं। खैर, वो सारी अफवाहें थी, सारी चीजें बकवास थी। कहीं कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है। 17 डायरेक्टरों का नाम ये लोग ले नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कौन 17 डायरेक्टर है और इस पूरे उसमें 17 डायरेक्टर ही नहीं है। खैर, जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों वो ये आ रही है कि सीबीआई ईडी का जब छापा पड़ा तो वहां एक सीएम पांडे और आरएस दुबे साहब, दो लोग हैं। आरएस दुबे साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई कंपनी का सर्कुलर जारी होता है तो उन्हीं के हस्ताक्षर से जारी होता है, चाहे वो कंप्यूटर में रहा हो, चाहे वो इसके मतलब डाटा के लोग ज्यादा जानकार लोग हैं, सहारा के डाटा के जिम्मेदार लोग हैं। तो इसलिए ईडी ने जब दोपहर में इनके वहां ईडी घुसी थी लगभग 12:30-1 बजे, तो वो रात के 2 बजे तक वहां रह गई और उस 2 बजे रात तक इन लोगों को भी रहना पड़ा। अब मेरे घर अगर ईडी आ जाएगी और कुछ जांच करेगी तो क्या मैं बाहर आ सकता हूं? तो अब इसको आप कह दीजिए गिरफ्तार हो गए, नजरबंद हो गए। एनीवे, 2 बजे रात तक ईडी वहां रही। 2 बजे रात तक ये दोनों पांडे जी और दुबे जी दोनों लोग रहे और उनसे फिर उनको कहा गया कि आप नेक्स्ट डे फिर आइएगा। और वो फिर जो है दूसरे दिन सुबह 8 बजे फिर वो जो डाटा मांगा गया था, जो उपलब्ध नहीं कराया था, गलतियां तो ये लोग भी कर रहे हैं ना। जब डाटा मांगा गया था तो उपलब्ध कराना चाहिए था, तो उपलब्ध नहीं कराया था। तो फिर जब ईडी का डंडा पड़ा है तो फिर दूसरे दिन इसको उपलब्ध करा दिया। बाकी जो शेष रह गए उसके लिए 26 तारीख को पुनः इन दोनों लोगों को बुलाया है। यही कुल लब्बो लबाब है इस पूरे ईडी के एपिसोड का, जिसको आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि 17 लोग अरेस्ट हो गए। 17 लोग, उन 17 लोगों का नाम भी लोग नहीं बता पाएंगे, खाली लोग कौवा कान ले गया पर ही चलते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हम कह रहे हैं निगेटिव है भी तो सुनने की क्या जरूरत है। अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि हमारे पैसे 12-12 साल, 14-14 साल से फंसे हैं और हमको नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं बंद हो गया, लूट गया, पिट गया, अरेस्ट हो गया, जब्त हो गया, तो इसमें सहारा निवेशकों का क्या फायदा होने जा रहा है? सहारा का निवेशकों का फायदा तभी होगा जब सहारा रहेगी। सहारा निवेशकों का फायदा तभी होगा जब सहारा को लाइन पर लाके उससे पेमेंट निकाला जाएगा। उसको बंद कर देने से, उसको भगा देने से कुछ समस्या का समाधान नहीं होना है। खैर दोस्तों, यही छोटी सी अपडेट थी। मुझे लगा कि लोग तमाम बातें कर रहे हैं तो आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए।
और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अब सूचनाओं का दौर चल रहा है, सूचनाएं आती जाती रहेंगी। जय हिंद।